हमारे साथ हैं दक्षिण पश्चिम बीजेपी प्रत्याशी सबनानी जी। बीजेपी एक तो एक्सपीरियंस है, आपके पास संगठनात्मक शक्ति भी है और यहाँ के जो पहले विधायक हैं उनको 108 कहा जाता है। अपने प्रतिद्वंदी को किस रूप में देखते हैं? मुझे लगता है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, वो कमल के लिए लड़ रहा है, निश्चित रूप से विकास के लिए लड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सामने प्रत्याशी कौन है इसके मायने नहीं है, क्योंकि यहाँ काम करना है, विकास करना है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ चुनाव जीतेगी। अच्छा, जब आप जा रहे हैं विधानसभा के क्षेत्रों में, क्या लग रहा है विकास आपने अभी तक कितना विकास देखा है आपको, अगर आप चुन के आते हैं? मुझे लगता है कि 5 साल के कार्यकाल में मंत्री और विधायक के रूप में विरोधी दल के जो विधायक थे और वो पूरी तरीके से असफल हुए। एक उपलब्धि उनके खाते में नहीं है जो ये बता सके कि मध्य प्रदेश की राजधानी दक्षिण पश्चिम में उन्होंने कोई विकास किया। अच्छा, बीजेपी की हम बात करें, दक्षिण पश्चिम को लेकर कुछ कसमोकस भी रही है, तो अब बीजेपी की नाराजगी दूर हो चुकी है? भारतीय जनता पार्टी का सब कार्यकर्ता एक साथ एक लक्ष्य के लिए काम कर रहा है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए कमर कस के सब कार्यकर्ता मैदान में उतर गए। अब आप जब जा रहे हैं जनसंपर्क में, कैसा प्यार मिल रहा है जनता का अपार स्नेह मिल रहा है। ऐसा लगता है कि जनता अब लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना और इन योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो महिलाओं के लिए 33% लोकसभा विधानसभा के लिए आरक्षण किया गया है, उसके लिए महिलाओं में एक अतिरिक्त उत्साह है। वो ऐसा लगता है कि मातृशक्ति का आशीर्वाद मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अंतर के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। अच्छा, एक कांग्रेस का आज बयान आया है कि शिवराज जी अपने चमकते सिंहासन में बैठे हैं, न कि पहले जो कांग्रेस का काल था तो लोग बटुआ लेके जाते थे, झोला भर के सामान लाते थे, लेकिन अब झोला भर के जाते हैं और बटुए में सामान। इन 75 साल का सारा देश की आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक कांग्रेस लगातार लंबे समय तक सरकार में रही। पहले उनकी दादी कहती थी कि हम गरीबी हटाएंगे, अब ये महंगाई हटाने की बात करते हैं। यथावत स्थिति है, मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश का गौरव बढ़ रहा है, तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, वो उनको पछता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी बनती है, चाहे केंद्र में हो, राज्य में हो, चाहे स्थानीय निकाय में हो, हमेशा उसके एजेंडा में केवल डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। हम कितना बेहतर कर सकते हैं इसके लिए काम हो रहा है और ये अपनी अगर उपलब्धि बताते हैं तो 1.25 साल का उनका जो कार्यकाल था, अपने मुद्दों पर तो उन्होंने कभी चर्चा की नहीं। न कभी किसान के कर्ज माफ़ी की बात, जो 2 लाख रुपए का वादा किया था, एक दिन भी एक किसान की कर्ज माफ़ी 2 लाख रुपए की नहीं हुई। 4,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, एक भी बेरोजगार ऐसा नहीं है जिसको 4,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता मिला हो। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो सचिवालय है जहां से सरकार चलती है, सरकार के उस केबिन से बाहर निकल करके कमलनाथ जी ने कभी जनता के, मध्य प्रदेश की जनता के दुख दर्द की कभी चिंता नहीं की और दलालों का अड्डा वल्लभ भवन को बना दिया था। वहीं दूसरी तरफ शिवराज जी भोपाल में कभी कभी 1-2 दिन रुकते हैं, लेकिन लगातार वो जनता के बीच में रहते हैं। पूरा मध्य प्रदेश उन्होंने अनेकों बार नाप लिया है। अच्छा, अभी जब कांग्रेस पहले बोल रही थी श्री राम काल्पनिक है, लेकिन अब बोल रही है दर्शन करने जाएंगे, इसमें क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि पहले कर लेते हैं, इसके बाद उनको पश्चाताप होता है कि हमने कर लिया। पहले राम सेतु के अस्तित्व पर उन्होंने प्रश्न उठाया, हमेशा से हिंदुओं के मान बिंदुओं पर उन्होंने चोट करने का प्रयास किया है। हिंदुओं को प्रताड़ित हिंदुओं को परेशान करने वाले ऐसे स्टेटमेंट उन्होंने हमेशा से दिए हैं। और आज भगवान राम का जब मंदिर बन रहा है तो उनको हर्ष होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए कि 500 साल की गुलामी के बाद एक भव्य रामलला का मंदिर मंदिर बन गया है और उसके दर्शन करने के लिए जाना है। उन्होंने भगवान राम पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। निश्चित रूप से जब उन्होंने भगवान राम के प्रति कहा है, वहीं कांग्रेस कहाँ तो 400 से ज़्यादा सीटें थी, अब कहाँ तो 44 सीटों पर आ गई और मुझे लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में तो और नीचे जाने की स्थिति है। कांग्रेस कहीं अपरिहार्य न हो जाए कि ऐसा लगे कि कभी थी कांग्रेस, ऐसा लोग कहें। तो हम क्या मान के चले दक्षिण पश्चिम समेत मध्य प्रदेश में इस बार? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 150 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और लोकप्रिय सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। ये थे हमारे साथ दक्षिण पश्चिम बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास सबनानी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है अच्छे वोटों से दक्षिण पश्चिम समेत मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन विनय नागमल के साथ कीर्ति मिश्रा, IMT न्यूज़ भोपाल से।